अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ़ाइज़ा फ़हीम। आई एम योर मैथ्स टीचर क्लास 9th। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2.24 में हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, लेक्चर 2.24 में हमने एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व किया था, जिसमें हमने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स के बारे में बताया था। आज हम एक्सरसाइज 2.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है एक्सप्रेस ईच कॉम्प्लेक्स नंबर इन द स्टैंडर्ड फॉर्म a plus b iota where a b are the real numbers। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स की स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है हमने। तो यहाँ पर पार्ट है 4। पहला पार्ट लेते हैं, जिसमें है 2 plus 3 iota ब्रैकेट प्लस 7 minus 2 iota, 7 minus 2 iota। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, एक है 2 plus 3 iota और एक है 7 minus 2 iota। और दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो प्लस हो रहे हैं। और ये हमने ऑपरेशंस जो हैं पहले लेक्चर्स में सीखा है कि किस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम प्लस करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को देखते हुए हम इन दो कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लस करेंगे और इन्हें एक्सप्रेस करेंगे a plus b iota की फॉर्म में। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन में हम 2 plus 3 iota अगेन लिख लेते हैं। क्वेश्चन 7 minus 2 iota इज इक्वल टू, इसको ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट्स को खत्म कर देते हैं, 2 plus 3 iota प्लस 7 minus 2 iota। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्लस है तो ब्रैकेट के अंदर साइन को हमने चेंज नहीं किया है, एज इट इज लिखी है। अब हम जो सिमिलर वैल्यूज हैं यानी कि एयोटा के बगैर उनको रियल नंबर्स को ऐड करेंगे और जो एयोटा के साथ रियल नंबर्स हैं उनको आपस में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 2 और 7 जो है वो ऐड हो रहे हैं। 2 प्लस 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 2 plus 7 9 होता है और प्लस माइनस माइनस, लेकिन यहाँ पर साइन जो है वो प्लस जो है वो 3 के साथ बड़ा है, बड़े नंबर के साथ प्लस है तो हम यहाँ प्लस लिखेंगे, लेकिन करेंगे माइनस, प्लस माइनस माइनस 3 minus 2 1, यानी 1 एयोटा आ गया। 3 में से 2 माइनस किया तो 1 होता है, तो 1 एयोटा आ गया। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारे पास जो फॉर्म आई है वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म से मिलती जुलती है, क्योंकि यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है a plus b एयोटा। तो यहाँ अगर आप देखें तो a जो है वो 9 है और जो b है वो 1 है और ये b एयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है हमने एक्सप्रेस किया है a plus b एयोटा की फॉर्म में। यहाँ क्वेश्चन लिख लेते हैं इस तरह से, 2 plus 3 iota, ये आंसर की फॉर्म में लिख रही हूँ। फाइनल जो आंसर होता है उसको इस तरह से लिख लें, 9 plus iota, यानी कि इस एक्सप्रेशन को हमने a plus b iota की फॉर्म में 9 plus iota बनाया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट करते हैं। स्टूडेंट, सेकंड पार्ट है हमारे पास 2 into 5 plus 4 iota माइनस 3 into 7 plus 4 iota। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो बाहर 2 है और 3 है ये रियल नंबर्स हैं और ये जो रियल नंबर हैं ये अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन्हें हम देखते हैं कि किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अगेन राइट कर लेती हूँ क्वेश्चन, -3 into 7 plus 4 iota। स्टूडेंट्स 2 को कॉम्प्लेक्स नंबर से इस तरह से मल्टीप्लाई किया जाता है कि 2 को दोनों एंट्रीज के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे। अब 3 को भी इसी तरह से दोनों जो हमारे रियल और इमेजिनरी पार्ट है उनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 2 5 10 और इनके साइंस को भी मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 का प्लस साइन है, 4 एयोटा का प्लस साइन है, तो प्लस 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 2 को 4 एयोटा से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4 to the 8 एयोटा। यहाँ पर साइन हमारे पास बाहर माइनस है, 3 के साथ यानी माइनस है और 7 के साथ प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आता है 21, माइनस प्लस माइनस 3 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आता है 4 3 12 एयोटा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 10 में से 21 माइनस हुए तो आता है -11। माइनस जो है वो ग्रेटर वैल्यू के साथ है तो माइनस शो करेंगे, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ग्रेटर वैल्यू के साथ क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और 12 में से जब हम 8 माइनस करते हैं तो आता है 4, तो ये साथ में आएगा एयोटा। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो फॉर्म आई है ये a plus b एयोटा की फॉर्म है।
यहाँ पर जो a की वैल्यू है वो -11 है और जो b की वैल्यू है वो -4 है। हम कह सकते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो a प्लस बी योटा की फॉर्म में चेंज हो गया है। तो यहाँ पर हम करते हैं इम्प्लाइज दैट, क्वेश्चन लिखते हैं और फिर इसका आंसर लिखते हैं। तो क्वेश्चन है 2 × 5 + 4 एयोटा -3 × 7 + 4 एयोटा को हमने चेंज कर दिया है स्टैंडर्ड फॉर्म में, जो कि है -1 - 4 एयोटा। ये स्टूडेंट्स आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था, इसको आपने क्वेश्चन में नहीं लिखना। ये हमारा आंसर है स्टैंडर्ड फॉर्म में पार्ट 2 का। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है -3 + 5 एयोटा -4 + 9 एयोटा। यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, हमने इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है a + b एयोटा की स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को जो है वो रीडू करूँगी। -3 + 5 एयोटा -4 + 9 एयोटा। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो माइनस है ये अंदर दोनों टर्म के साथ क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर माइनस को जब मैंने फर्स्ट टर्म के साथ किया, यहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ जब माइनस को करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस +3 आ जाएगा। इसी तरह से माइनस प्लस -5 एयोटा। अब ये वाला जो हमारे पास माइनस है इसको भी हमने ब्रैकेट के अंदर दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर 4 का साइन है पॉजिटिव, तो यहाँ पर +- और +- 9 एयोटा। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, रियल पार्ट्स को रियल पार्ट्स में ऐड करना है। तो यहाँ पे जो रियल नंबर हैं वो क्या हैं, 3 और 4, और जो इमेजिनरी नंबर हैं वो एयोटा वाले हैं। तो इन दोनों को हमने सेपरेट जो है एक साथ सॉल्व करना है। तो यहाँ पर 3 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है, तो प्लस माइनस माइनस, तो क्या आ गया, -1। यहाँ पर जो माइनस लिखा है ये मैंने 4 ग्रेटर वैल्यू का साथ माइनस था, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा है। इसी तरह से इमेजिनरी नंबर्स को देखें तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का आएगा, और 5 + 9 14 होता है, साथ में एयोटा है। यहाँ पर अगर आप देखें स्टूडेंट्स तो हमारे पास ये जो फॉर्म आई है ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो a + b एयोटा है, इसके मुताबिक यहाँ पर a = -1 है और जो b है = -14 है। इस फॉर्म के मुताबिक जो पहली टर्म है a वो -1 है और जो b है वो -14 है, जो एयोटा वाली टर्म है। अब यहाँ पर हम इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि पहले क्वेश्चन लिखेंगे -3 + 5 एयोटा -4 + 9 एयोटा जो है वो किसके इक्वल आया है, -1 - 14 एयोटा, और ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। फोर्थ पार्ट हमारे पास थोड़ा सा डिफरेंट है इन पार्ट से, जिसमें हमारे पास इंटीग्रल की यानी एयोटा की इंटीग्रल पावर्स हैं। वो है 2 एयोटा स्क्वायर + 6 एयोटा क्यूब और +3 एयोटा 16 -6 एयोटा 19 एंड +4 एयोटा 25। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो हम इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम एयोटा की जो है वो इंटीग्रल पावर्स को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन यहाँ पर डायरेक्ट सॉल्व करने लगी हूँ मैं। 2 यानी मैंने इसे दोबारा से रीराइट नहीं किया है। 2 एयोटा स्क्वायर होता है -1 प्लस यहाँ पे आप लिखते हैं एयोटा स्क्वायर, जहाँ पे भी यूज करेंगे -1 लिखेंगे। 6 इस एयोटा क्यूब को मैं ब्रेक करने लगी हूँ एयोटा स्क्वायर और एयोटा में। यहाँ पे स्टूडेंट्स 3 था तो 2 + 1 3 ही होता है, +3 जिस तरह हम पहले करते आए हैं ऐसे सॉल्व। एयोटा 16 जो है हम इसकी पावर को ब्रेक करेंगे तो लिखेंगे 2 × 8, क्योंकि 8 to the 16 होता है। -6 एयोटा 19 को अगर मैं ब्रेक करूं तो लिख सकती हूँ 18 डॉट एयोटा, यानी 18 + 1 19 होता है, +4 एयोटा 25 को भी मैं लिख सकती हूँ 24 डॉट एयोटा, यानी 24 + 1 25 होता है। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 2 को -1 से मल्टीप्लाई किया -2। यहाँ पे स्टूडेंट्स अब हम वैल्यूज को पुट करेंगे एयोटा स्क्वायर की। 6 एयोटा स्क्वायर होता है -1, एयोटा 7 आएगा ये वाला, +3 एयोटा स्क्वायर होता है -1 और ऊपर पावर है 8, -6 एयोटा की पावर लिखी है यहाँ पर 18। इसको मैं फर्दर ब्रेक करती हूँ तो लिखूंगी 2 9 to the 18 डॉट एयोटा +4। अब इस 24 को मैं ब्रेक करूंगी तो लिखती हूँ 2 × 12, क्योंकि 12 to the 24 होता है,
-2। स्टूडेंट्स यहाँ पे हम इसे सॉल्व कर लेते हैं साथ साथ, प्लस माइनस माइनस 6 एयोटा प्लस 3 इंटू -1 की पावर 8 जो कि एक इवन नंबर है। इवन नंबर जो है वो किसी भी वैल्यू के साथ नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है, तो यहाँ पर हमारे पास 3 इंटू 1 की पावर 8 1 ही होता है, यानी 3 ही रहेगा। -6 एयोटा स्क्वायर की जगह पे लिखेंगे -1, ऊपर है 9 एयोटा प्लस 4, यहाँ एयोटा स्क्वायर की वैल्यू है -1, ऊपर है 12 डॉट एयोटा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, -2 -6 एयोटा प्लस 3 -6। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो जो पावर है वो क्या है, ओड नंबर है, और जब पावर ओड होती है तो जो साइन माइनस है वो साथ ही रहता है, ये हमने सॉल्व करके भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर आएगा -1 की पावर 9 -1 ही होता है एयोटा प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पर जो 1 की पावर है वो 12 है और जो कि एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर होता है तो नेगेटिव साइन को हम पॉजिटिव कर देते हैं, क्योंकि जब आप -1 को 12 टाइम्स, ये 12 है ना, 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना ऐसे 12 टाइम्स, तो आपके पास जो साइंस है वो प्लस माइनस होने के बाद पॉजिटिव ही आएंगे। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिखते हैं कि -1 की पावर अगर इवन नंबर है जैसे कि 12 है यहाँ पर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा 1 डॉट एयोटा, -2 -6 एयोटा प्लस 3 माइनस माइनस प्लस 6 एयोटा, यहाँ पर प्लस 4 एयोटा, क्योंकि 1 के साथ 4 मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही आएगा। अब इस स्टेप में स्टूडेंट्स हमारे पास जो एयोटा वाली वैल्यूज हैं हम उन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, और जो एयोटा के बगैर हैं उन्हें प्लस माइनस कर लेते हैं, यानी रियल नंबर्स को। तो यहाँ पे हमारे पास रियल नंबर है 2 और 3, तो यहाँ हम करेंगे माइनस प्लस माइनस, यानी 3 में से 2 गए 1, साइन पॉजिटिव का है क्योंकि 3 ग्रेटर है। यहाँ पे 6 एयोटा माइनस है, एक 6 एयोटा प्लस में, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, बाकी रह गया 4 एयोटा, तो गया 4 एयोटा। तो स्टूडेंट्स ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में a प्लस बी एयोटा, यहाँ पर जो स्टैंडर्ड फॉर्म के मुताबिक a1 है और b जो है वो 4 आया है। तो हम कह सकते हैं अपने क्वेश्चन को फाइनल उसकी फॉर्म में कि हमारे पास क्या है, ये 2 एयोटा स्क्वायर प्लस 6 एयोटा क्यूब प्लस 3 एयोटा 16 माइनस 6 एयोटा 19 एंड प्लस 4 एयोटा 25 जो है उसका आंसर आया है 1 प्लस 4 एयोटा a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 2 हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास सेल्फ टेस्ट के लिए एक क्वेश्चन है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं सिर्फ उसका आंसर सोल्यूशन दे दूंगी, लेकिन आपने ये सेल्फ टेस्ट जो है वो खुद जो है वो करना है। 4 प्लस 6 एयोटा प्लस 7 माइनस 9 एयोटा, यहाँ पर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। इनको हमने किस में लेकर आना है, a प्लस बी एयोटा की फॉर्म में। यहाँ पर मैं इसका सोल्यूशन प्रोवाइड कर देती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे बताऊँगी नहीं ये किस तरह से सॉल्व हुआ है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। तो यहाँ पर मैं करूँगी 4 प्लस 6 एयोटा प्लस 7 माइनस 9 एयोटा इज इक्वल टू 11 माइनस 3 एयोटा। तो ये हमारा स्टूडेंट्स क्या है, आंसर है। यहाँ पर जो a है वो क्या है, 11 है, और जो b है वो क्या है, -3 है। तो ये हमारा जो सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन था ये मैंने सॉल्व कर दिया है। स्टूडेंट्स आज इस लेक्चर में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में डिस्कस किया। हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर थे वो मल्टीप्लाई की फॉर्म में थे, यानी कि प्रोडक्ट की फॉर्म में थे, सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में थे और एयोटा की फॉर्म में थे, और हमने उन्हें कन्वर्ट किया उनकी स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस बी एयोटा, यानी कि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट किया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर।